नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी वार रविवार और दिनांक 22 फरवरी 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। घुमावदार हवाएं चलने से अब सर्दी का असर घटने लगा है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आसपास के अन्य शहरों में भी दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। आज बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के अधिकतर भागों में आसमान साफ रहेगा। साथ ही हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम दिशा से रहने का अनुमान है। आगामी एक सप्ताह के दौरान शेखावटी क्षेत्र तथा कोटा, उदयपुर संभाग में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हवाओं का रुख अब स्थायी रूप से उत्तर दिशा की ओर से न रहकर घुमावदार रहने की संभावना है, जिससे अगले 24 घंटे बाद दिन और रात के तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी होने की आशंका है। आगामी दिनों में गर्मी के असर के कारण रबी फसलें जल्द पकाव अवधि पर आने के आसार हैं। ऐसे में फसलों को प्रतिकूल हवाओं से बचाने के लिए पछेती गेहूं, मेथी व जीरे की फसल में हल्की सिंचाई जारी रखें। आगामी 10 दिनों में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसके मद्देनजर किसान भाई बिना किसी हड़बड़ाहट के अगेती, रायडा व पीली सरसों इत्यादि की कटाई का कार्य जारी रखें। पछेती फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें आवश्यक सिंचाई व खाद की समुचित व्यवस्था रखें, जिससे अब शेष बचे हुए कम समय में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई घर बैठे कृषि जगत चैनल से कम लागत में उच्च गुणवत्ता की खाद व स्प्रे की दवाइयां मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करें। और किसान साथियों, आइए अब जानते हैं मिट्टी पानी का परीक्षण करवाना क्यों जरूरी है। सुनते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित भेंट वार्ता। किसान भैया, आज अपन स्टूडियो में तकलीफ दी यहाँ डॉक्टर JP सिंह जी ने। JP सिंह जी कृषि अनुसंधान अधिकारी है, सोइल टेस्टिंग लैब, किसान कॉम्प्लेक्स रमैने। तो डॉक्टर साहब, आप रो स्टूडियो रमैने घणे मान राम राम। किसानों राम राम। खूब लंबा टाइम मतलब किसान भाई है, खेती करता आ रहा है और मिट्टी की जांच नहीं करवा रहा है। किसान भाई ने लगे कि मिट्टी की जांच की कहीं जरूरत है, मैं तो पीढ़ियों खेती कर रही हूँ। तो आप वो बताओ कि भाई मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है। किसान भाइयों, हम पुरातन काल से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि हमारी खेती कैसी है। बिना पानी और बिना मिट्टी के खेती नहीं हो सकती है। मिट्टी के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मिट्टी के बारे में जानकारी होगी तो हमें फसलों के चयन में आसानी होती है। हमारी मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या बीमार है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। और इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी है। अच्छा, तो बात होगी कि भाई मिट्टी सैंपल लेना जरूरी क्यों है। अब आप बताओ डॉक्टर साहब के मिट्टी सैंपल लेवे की कर किसान भाई। किसान भाइयों, मिट्टी का सैंपल लेना बहुत जरूरी इसलिए है कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से सैंपल अच्छा है, कहाँ से नहीं है। उसके लिए सैंपलिंग करना एक जरूरी प्रक्रिया है। और सैंपल हम खेत से कैसे लें, हमें ये पता होना चाहिए कि खेत में कहाँ पर फसल अच्छी हो रही है, कहीं पर खराब हो रही है। तो सब पूरा खेत एक जैसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सब जगह से हमें सैंपल लेना है। सैंपल लेने का तरीका यह है कि आप जाएं खेत में, आप देखें कि कहाँ से एक जैसी जमीन है, वहां से सैंपल ड्रॉ करें। जहां पर विपरीत हो, सब जगह से सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद हमें कई बार किसानों के बार आती है कि साहब ऊपर का सैंपल लेना है या नीचे का लेना है या ऊपर से नीचे लेना है। मैं कहूंगा कि सैंपल हमेशा ऊपर से लेके 6 से 8 इंच की गहराई तक का सैंपल लेना चाहिए। सैंपल इसलिए लेना चाहिए कि 6 से 8 इंच की गहराई में पौधों की जड़ों का विकास सबसे ज्यादा होता है और इसमें न्यूट्रिएंट होता है जो पौधे शोषित करते हैं। ऐसी स्थिति में आप जगह जगह से जहां लगे कि सब जगह से सैंपल आ गया तो लेना है। आप ऊपर से 6 से 8 इंच तक की मिट्टी उसको लाएं और छाए में, जहां पर आपका खाद या फर्टिलाइजर नहीं हो, वहां पर फैलाएं और छाए में उसको एक सार करें, यानी हाथ से मिट्टी को मिलाएं। मिलाने के बाद अब मिलाते समय ऐसा लगेगा कि कुछ कंकड़ पत्थर आएंगे, उसको बाहर कर दें।
कुछ खरपतवार होंगे बाहर कर दें। जब लगे कि मिट्टी पूरी एक जैसी हो गई है तो आप हाथ से, कोई सांचा नहीं, हाथ से टेबलेट का आकार दें, जो खाने वाला टेबलेट होती है, जो दवाई होती है उसका आकार दें। आपने देखा होगा कि टेबलेट पर एक निशान बना होता है, किसी किसी में 2 निशान, धन का निशान बना होता है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, गोल सा एक बनाना है और टेबलेट जैसा आकार देना है। कोई सांचे से नहीं करना, हाथ से ही करना है। उसको उंगली से 4 भाग में बांट दें। टेबलेट पर जैसे 4 निशान लगे होते हैं, आमने सामने की मिट्टी को हटा दें। उसके बाद जो 2 आमने सामने की बची उसको पुनः यही प्रक्रिया में फिर से मिट्टी मिलाएं। यह करते करते आपका लगभग आधा किलो से 1 किलो मिट्टी बचेगी। यही मिट्टी उस खेत का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, की जगह अपन सैंपल नहीं लेना, एक तो बताओ, और एक कितनी जगह अपन खाडे खोदना है खेत में? किसान भाइयों, जहां पर आपने फर्टिलाइजर दे रखा हो, जहां पर गोबर की खाद पड़ी हो, वहां से सैंपल नहीं लेना अपने को। हमें जब खेत में हम जाते हैं तो पूरे खेत से सैंपल आना चाहिए। हमको लगता है कि पूरा खेत, जैसे हम अपना सैंपल देने जाते हैं, पैथोलॉजी लैब में देने जाते हैं, तो हमारा सैंपल जो होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है, लेकिन खेत एक जैसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार कि किसी कोने में बहुत अच्छी फसल हो रही है, किसी कोने में कम हो रही है, किसी में बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका मतलब खेत एक जैसा नहीं है। ऐसी स्थिति हमको हर जगह से लेके सैंपल लेना है और ऊपर से लेके नीचे तक 6 से 8 इंच गहराई तक सैंपल लेना है। अच्छा, कटी खातरो अगर दड़ो पड़ी हो खातरो तो उठो भी सैंपल नहीं लेना, क्योंकि उठो बहुत ज्यादा आ जाए न्यूट्रिएंट। हाँ, वहां से सैंपल नहीं लेना है। अच्छा, एक बार आप सैंपल ले लियो, इन बाद में जांच कटू करा डॉक्टर साहब? इसके लिए जिले में 3 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं और 1 क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं, जिसमें जोधपुर में भदवासिया अनाज मंडी में किसान कॉम्प्लेक्स में लेबोरेटरी बनी हुई है। किसान के द्वारा बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। इसमें क्षारीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला है और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दोनों में जांच होती है। एक में आपकी जमीन में तत्वों की कितनी मात्रा है उसके बारे की जांच होती है और एक में अगर कोई समस्या है मिट्टी में तो उसकी जांच होती है। सब मान लीजिए कि आपकी जमीन में पोषक तत्वों की मात्रा खूब ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर कोई न कोई समस्या है जिसकी वजह से फसल नहीं ले पा रहे हैं। क्षारीयता है, तो क्षारीयता है या अम्लता है या लवणता है, तो इन सब चीजों की भी जांच करके उसका निदान किया जाता है और आपकी बताया जाता है कि कौन सी फसल ले सकते हैं इसमें। अच्छा, एक बार जांच पूरी होगी उन बाद में कहीं कहीं रिकमेंडेशन दिया करे डॉक्टर साहब? जांच होने के बाद किसान भाइयों को काउंसलिंग की जाती है। उनको बताया जाता है कि आप कौन सी फसल ले सकते हैं, जैसे पीएच है, ईसी है, ऑर्गेनिक कार्बन है, फास्फोरस है, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इन सब की जांच करने के बाद उनको बताया जाता है कि कौन सी फसल में कितना न्यूट्रिएंट डालना है। बिल्कुल। हाँ, तो बात होगी मिट्टी रही। अब डॉक्टर साहब बताओ कि पानी की भी जांच करानी चाहिए यहाँ पाने? पानी की जांच जरूर करें। बिना पानी की खेती नहीं हो सकता, बिना मिट्टी की खेती नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मिट्टी और पानी का चोली दामन का संबंध होता है। बिल्कुल। आप कई बार ऐसा होता है कि किसान बरसाती खेती कर रहा होता है, यानी बरसात के ऊपर निर्भर होता है, तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर वो सिंचाई करता है, पिलाई करता है, पिलाई का ट्यूबवेल, बहुत सारे किसान हमारे पास ऐसे आते हैं कि उन्होंने ट्यूबवेल कराया और पानी आया तो वहां चर्चा होती है कि कितने घंटे का पानी मिला। यह कोई चर्चा नहीं करता है कि कैसा पानी मिला। ऐसी स्थिति में कई बार खराब पानी होता, मिट्टी सही होती है, तो उस पानी से पिलाई करके, सिंचाई करके आप अपने खेत खराब हो जाता है, जिससे कि आने वाले समय में फसल लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से कहूंगा कि उस पानी का भी जांच कराएं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि किसान भाई ड्रिलिंग करा लिए, ट्यूबवेल पाइपलाइन डला लिया और बिजली का कनेक्शन ले लिया और फिर उसके बाद जांच कराने आते हैं। मैं किसान भाइयों को कहूंगा कि ड्रिलिंग के समय भी पानी निकलता है, उस पानी को लेकर आए और उसकी जांच करा लें। अगर वो पानी सही है या प्रयोगशाला कहती है पानी सही है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे की प्रक्रिया चालू करें। अन्यथा होता क्या है कि 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और किसान भाई ठगा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर मिट्टी अम्लीय या सारी है तो अपन कहीं कहीं देखना चाहिए। किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान में अम्लीय मृदा में नहीं पाई जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा पाई जाती है। रेतीली जमीन हाली है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्षारीय मृदा है तो उसमें प्रयोगशाला जो है जिप्सम की उपलब्ध बताता है, जिप्सम कितना डालना है, इसकी मात्रा बताई जाती है और उसकी सलाह दी जाती है जिप्सम कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। तो वो जिप्सम वहां से लें और जरूर डालें उसको। वो जिप्सम किन टाइम नेगड़ो डॉक्टर साहब, खेती करिए फैला नेगड़ो? जिप्सम डालने का सबसे बढ़िया टाइम होता है मार्च में। लगभग मार्च से खेत खाली होना चालू हो जाता है। मार्च, अप्रैल,
मई और 15 जून तक। हमारा वो टाइम चल रही है। इस समय टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें जिप्सम डालना चाहिए। क्यों इस समय डालना चाहिए जिप्सम? जिप्सम की क्वालिटी एकदम आटे जैसा भुरभुरा होना चाहिए। जैसे ही बरसात होगी उसमें नमी आएगी और ढेले बन जाते हैं, लम्स बन जाते हैं, तो वो अच्छा पकड़ लेगा। ऐसी स्थिति में वो डालने लायक कंडीशन नहीं होती है। जिप्सम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? 70% प्योरिटी होनी चाहिए, 60 मेश साइज का होना चाहिए, बिल्कुल, और एकदम भुरभुरा होना, आटे जैसा होना चाहिए वो। अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई संदेश किसान भाइयों देनी चाहो तो आप? किसान भाइयों से मेरा निवेदन यह है कि मिट्टी और पानी की जांच जरूर कराएं। 5 रुपए हर टेस्ट के 5 रुपए लगते हैं। 5 रुपए में आजकल कुछ भी नहीं आता है, तो इसका जांच कराएं और जांच करा के इसका फायदा उठाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर जेपी सिंह जी, जिका की कृषि अनुसंधान अधिकारी है और जिकी सोइल टेस्टिंग लैब है किसान कॉम्प्लेक्स में है। तो दोस्तों, इस भेंटवार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। उससे पहले आपको एक और जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के जोधपुर शहर में भी आयुर्वेद पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आप सभी आदरणीय दर्शक सादर आमंत्रित हैं। हम सब मिलकर इस इवेंट को अटेंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों शुद्ध आयुर्वेद हजारों साल से कारगर है, जो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। तो यदि आपके पास समय है तो 15 दिन बाद 8 मार्च 2024 रविवार को जोधपुर में होने जा रहे इस इवेंट्स में भाग लीजिए। उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पर सीट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। और यदि आप समय नहीं दे पाएंगे और आप बीपी, शुगर, मस्सा, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, थकावट, याददाश्त की कमजोरी, एलर्जी, पथरी या अन्य किसी बीमारी से परेशान है और अंग्रेजी दवाइयाँ खा कर परेशान हो चुके हैं, तो आज ही मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको गारंटीड आयुर्वेदिक दवाइयाँ भिजवाऊंगा, जिससे आपकी समस्या दूर होना तय है। तो आप मुझे 96 60 819 123 पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल दिलावे आज्ञा, नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।